ऑल राइट, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, थ्योरी कर लिया रेस्पिरेशन का। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ छुटपुट कॉन्सेप्ट छोड़े हुए हैं, उनको एक बारी देख लेते हैं क्या है वो। मैंने शीट लगाई हुई है यहाँ पे, देखो आओ। कॉन्सेप्ट कौन से हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताना है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि जो हवा हम कब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे ले रहे हैं, जहाँ छोड़ रहे हैं, उस हवा के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि हमारे लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, हमारे लंग्स की कितनी वॉल्यूम है, उसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टीवी टीवी वो नहीं जो आप देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक। टाइडल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, कौन सी नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे, कितनी एयर इनहेल करी और एक्सहेल करी ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसी को हम क्या कह देंगे? टाइडल वॉल्यूम। और ये कितना होता है? ये होता है इट्स नियरली 500 ml। आपने याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम जहां पे भी टीवी पूछा जाए तो आपने बोलना है टीवी 500 ml। ओके, फिर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईवीआर। आईवीआर क्या होता है? आपने नॉर्मल एयर क्या करी? इनहेल करी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? फोर्सफुल इनहेलेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? फोर्सफुल इनहेलेशन। उससे क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा एयर लंग्स में आ रही है, तो उसी को कहेंगे एडिशनल एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। यानी कि एडिशनल एयर जो आपने क्या करा, नॉर्मल इंस्पिरेशन करी थी, उसके एक्स्ट्रा जो एयर आपने इनहेल करी, एडिशनल एयर, उसी को हम क्या कहेंगे? आईवीआर। और आईवीआर की वैल्यू कितनी होती है? 2500 से लेकर 3000 ml। ये भी आपने याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी यानी कि ये क्या था? इनहेल कर रहे थे नॉर्मल से एक्स्ट्रा, ये क्या करेंगे? एक्सहेल करेंगे नॉर्मल से। एडिशनल एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये कितनी होती है? 1000 से लेकर 1100 ml। देखो, फोर्सफुल एक्सहेलेशन जब कर रहे हैं इसमें आप, तो आपके एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ट्राई करके देख लो। फिर क्या रहा है? रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी। आरवी क्या है? रिमेनिंग एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। देखो, आपने जोर लगा के फोर्सफुल क्या कर दिया? एक्सहेल कर दी, सारी एयर निकाल दी, लेकिन उसके बावजूद क्या होगा? आरवी आपके लंग्स में रह जाएगी। क्यों रहेगी? ताकि आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स न करें। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। ये मैंने हाईलाइट कर लिया, ये आपने याद रखना है, ठीक। इसके बाद भी और बहुत चीजें हैं यहाँ पे जो मैंने लगाई हुई है, पर हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। आई होप आपको क्लियर हुआ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट। आओ अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। हाँ, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहले पेन सेलेक्ट करने को कह रहा है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें क्या करना है? सेलेक्ट करने हैं। ओके, तो कह रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अकर करती है कहाँ कहाँ पे? बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नहीं आया आपको समझ? देखो सुनो कैसे। ये आपके क्या है? ये आपका है एल्वियोलाई। ओके, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैनेज कर लो। ये आपका ब्लड वेसल है। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, उसको कहेंगे एक्सटर्नल। यानी कि सेल के बाहर ही हो रहा है, तो एक्सटर्नल में ही आएगा। फिर कह रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। सही बात है। अब ब्लड से हमारी बॉडी के कहा जाएगा? टिश्यू में जाएगा। क्या? ऑक्सीजन, ठीक। या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? इंटरनल रेस्पिरेशन। ये भी ठीक है। फिर कह रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड सेल। ये तो ट्रू ही है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके नाम में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन आ रहा है, तो वो सेल के अंदर ही होगी या नहीं होगी? अंदर ही होगी ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑल करेक्ट। ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स पूछ रहा है, जहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या था? एल्वियोलाई थे, सिंगुलर क्या हो गया? एल्वियोलस। इजी पीजी, आसान क्वेश्चन था, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम खाना निगल रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे फूड को, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है कि हमारा फूड जो है वो हमारे ट्रैकिया, ट्रैकिया किसको बोलते थे हम, ट्रैकिया बोलते थे विंड पाइप को, ठीक, विंड पाइप में एंटर ना करे, एक सेकेंड, ठीक, विंड पाइप में एंटर ना करे क्या हमारा फूड, तो कौन सा स्ट्रक्चर रोकता है, देखो मैंने आपको बताया था कि विंड पाइप का जो ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको एक क्या कार्टिलेजिनस टिश्यू कवर करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, यानी ग्लॉटिस के ऊपर का एरिया एपिग्लॉटिस हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एपिग्लॉटिस। देखो कौन सा ऑप्शन है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन बोथ ह्यूमन लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली, हमारे दोनों लंग्स में कितने मिलियन एल्वियोलाई होंगे, कितने मिलियन होंगे बताओ जल्दी। 300, नियर किसके बराबर होते हैं, नियरली 300 मिलियन के बराबर होते हैं, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग आ गया है, करिए वही मैच। ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है हमारा, ट्रैकिया किस में हेल्प करता है, एयर, विंड पाइप है तो एयर पैसेज में, ए का टू देखो यहाँ पे, ए का टू कहाँ, ये गया ये गया, या तो डी होगा या तो ए होगा। बी कह रहा है लेरिंग्स, लेरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स बोलते थे इसको, किसमें, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और क्या बोलते थे इसको, एडम्स एप्पल भी बोलते थे। तो बी का वन देखो यहाँ, यहाँ बी का 3 है, डी भी नहीं होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और एल्वियोलाई पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन सा पिगमेंट करा रहा है। देखो ये आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, आप सभी को पता है क्या, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो किससे बना हुआ है, आयरन और कुछ प्रोटीन होते हैं इसमें, ठीक, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सिक्स में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना था, क्योंकि जरूरी नहीं है ज्यादा, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली एज, देखो अब क्या होता है, ऑप्शन है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में होगी, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होगी, या कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन की फॉर्म में होगी। देखो क्या होता है कि जब हमारा ऑक्सीजन किसके साथ, हमारा ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता है, हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, तो ये फॉर्मेशन कर देता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। और इसी फॉर्म में ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड में, ब्लड में इसी फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इसका, ये आपने याद रखना है। ओके, ठीक, इतना आपको क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज, देखो वहां पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन लग रहा था, तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन के रिलेटेड कुछ लगेगा, तो बाइकार्बोनेट नहीं, नहीं, कार्बोनिक एसिड नहीं, एसिड कहाँ होगा, ठीक है, तो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, जी नहीं, क्या बचा, ऑप्शन बी, क्वेश्चन 8 का भी हमारा ऑप्शन बी होगा, नहीं, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ना ट्रिकी हो जाते हैं, आपको यहाँ पे लग सकता है कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन, पर ऐसा नहीं है, इसका सही जवाब क्या है, बाइकार्बोनेट, ठीक, बाइकार्बोनेट आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन,
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो, अब क्या होता है, ये हमारा हेमोग्लोबिन है, यहाँ पे मैंने Hb लिख दिया इसको। अब इससे ऑक्सीजन भी क्या करना चाहता है, बाइंड करना चाहता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करना चाहता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाइंड करना चाहता है। अब जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे हर हर एक अलग दोस्त से, अलग अलग दोस्तों से अलग अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। अब जैसे आपका कोई सपोज ये आप हो, आपका कोई दोस्त है, ये आप ए हो, अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे बी, और ये एक दोस्त है आपका सी, ठीक है। हो सकता है आपकी और बी की क्या हो, ज्यादा बॉन्डिंग हो किसके कंपैरिजन में, आपकी और सी की बॉन्डिंग के कंपैरिजन में, समझ रहे हो आप। तो वैसे ही बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी ज्यादा किसके लिए होगी, तो सबसे ज्यादा इसकी एफिनिटी होती है किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ये आपने याद रखना है, किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कह रहा है क्या हमारा डायाफ्राम, डायाफ्राम देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे हमारे रफ डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ये होते हैं हमारे लंग्स। अब इन लंग्स के नीचे एक मस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अब कह रहा है कि जब हम इंस्पिरेशन सांस अंदर ले रहे हैं, क्या डायाफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक। ये मैं हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने आपको कहा था कि जब सांस हम ले रहे हैं ये ऐसे होता है हमारा डायाफ्राम, नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में। जब हम सांस ले रहे हैं ये ऐसे मूव करके थोड़ा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ओके, समझ रहे हो। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे, हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहां से नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। देखो वन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी सी गलत हो गया यहाँ से। फिर कह रहा है थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब क्या हो रहा है, इसके बाहर जो क्या है हमारे, इसके बाहर क्या है, रिब्स है हमारे। जब देखो डायफ्राम ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक नीचे की ओर करा इसने। अब ये क्या होगा, बाहर की ओर खींचेंगे हमारी रिब्स भी, तो उसकी वजह से अंदर का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर कह रहा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। अंदर जो प्रेशर है, पल्मोनरी क्या होता है, लंग्स के रिलेटेड, लंग्स का जो प्रेशर है, ठीक, क्या लंग्स का जो प्रेशर है, या यूं कहूं मैं कि थोरैसिक कैविटी के अंदर जो एयर प्रेशर था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बाहर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम, तो क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर हवा आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। मैं यहाँ से जो मैंने गन डाला इसको साफ कर देता हूं। तो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो कहाँ पे वन, यहाँ पे वन ओनली नहीं होगा, टू, वन एंड टू ओनली नहीं होगा, वन, टू एंड थ्री ओनली, ये होगा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब हम फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, सारी हवा बाहर निकाल दे रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम रह जा रहा है, कुछ एयर रह जा रही है, ठीक। तो उसका क्या नाम था, आरवी, आरवी यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया। फिर कह रहा है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है। देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, और ERV, इन सबको मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, जो रेस्पिरेशन का सेंटर है वो हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, यानी कि ब्रीदिंग है, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ब्रीदिंग के प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम नहीं, हाइपोथैलेमस बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर यहीं पे लोकेटेड होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच गैस मेनली रेगुलेट्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग। हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है ये कौन सी गैस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। ठीक है, आपने बताना है इसका सही जवाब क्या है। इसका करेक्ट आंसर देखो, ये ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप याद कर लो। विच गैस मेनली रेगुलेट्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेट हमारा जो है, आपको लग सकता है ऑक्सीजन होगा पर ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें मेजर रोल प्ले करता है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, बोहर्स इफेक्ट रेफर टू। यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो इसको। ठीक, बोहर इफेक्ट क्या होता है, देखो ये चीजें मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताई, या शायद बताई, नहीं बताई, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 15, बोहर इफेक्ट क्या होता है। बोहर इफेक्ट कह रहा है कि इंक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एट हाई पीएच, release of oxygen from hemoglobin due to increased carbon dioxide concentration, कह रहा है बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू हेमोग्लोबिन, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। तो बताओ आप इनमें से कौन सा होता है। ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया, आंसर बता रहा हूं, एक बार आप शीट से खुद पढ़ लेना। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा है कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। यहां से आपको एक चीज समझ आए, सबसे ज्यादा किसके लिए एफिनिटी है हेमोग्लोबिन की, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, उसके बाद किसके लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और उसके बाद किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। यानी कि अगर इसका कंसंट्रेशन हम क्या कर देंगे, इसका कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के इसको पकड़ लेगा। ठीक है, यही चीज क्या है, बोहर इफेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप 16। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड काजेस ब्रेथलेसनेस। हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो आपकी सांसें क्या होती हैं, अटकने लगती हैं। फिर कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, प्रेशर जो होता है डिक्रीज करता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, असर्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी फेटल। ट्रू है, सही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से क्या हो सकती है, फेटल हो सकती है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जब क्या हो रहा हो, जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन किसका होता है, कोल का या कोई भी फ्यूल का। मैं यहाँ पे कोल की बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। आपने जैसे कि कश्मीर में लोग क्या जलाते हैं, बुखारी जलाते हैं। ठीक है, अब ना अगर उसमें कोल जला के आपने छोड़ दिया और सारी खिड़कियां वगैरह बंद हैं, तो सुबह तक बंदा क्या हो जाएगा, मर जाएगा ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कहते हैं घर के बड़े कि दरवाजे और खिड़कियां खुली रखो जब आग जल रही है। सो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड स्ट्रॉन्गली विद हेमोग्लोबिन। ट्रू है, सबसे ज्यादा एफिनिटी है, तो ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। सही बात है, सही बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लूरा इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स। ये हमारे क्या है, यार अच्छे से बनाता हूं, ये हमारे क्या है, ये है हमारा लंग्स। ठीक है, अच्छे से नहीं बने बट लेट इट बी। इनके बाहर क्या होती है, इनके बाहर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। कहाँ कहाँ वन है, बी गया है यहां से। फिर कह रहा है प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ट्रू, देखो ये डबल लेयर है ना, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, इसके बाद ये डबल लेयर है, इनके बीच में एक फ्लूइड है जिसको फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। एक्चुअली मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैंने सोचा था आपको आता है और मैं क्वेश्चंस में करा दूंगा इसलिए। ठीक, तो इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, ये रेस्पिरेशन सॉरी फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। वन एंड टू कहां पे, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये वाला नहीं, सॉरी।
अब कह रहा है निमोनिया अफेक्ट्स एल्वियोलाई, ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 2 and 3 ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है कौन सी डिजीज के चलते, तो उस डिजीज का नाम है एम्फीसीमा, ये आपने याद रखना है। इसके कारण क्या होता है, ये हमारे एल्वियोलाई हैं, इनके बाहर की जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, आई होप क्लियर हो रहा है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच द फॉलोइंग है। अस्थमा, बताओ भाई। करेक्टली मैच पूछ रहे हैं कौन से, अस्थमा क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये हमारा करेक्ट है। ओके, फिर कह रहे हैं एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल, ये अभी पढ़ा हमने, ये भी सही बात है। निमोनिया कह रहा है इन्फेक्शन ऑफ एल्वियोलाई, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट मत बताना, गलत बताना है आपने यहाँ पे, गलत कौन सा है। कह रहा है राइट लंग हैज 3 लोब्स, ट्रू है ये। राइट लंग में हमारे 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में हमारे 2 लोब होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं था तो नोट करके रख लो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, लिख देता हूं ना मैं यहाँ पे। राइट लंग हैज 3 lobes and the left lung has 2 lobes, ठीक। और लेफ्ट लंग में एक क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट हो गया कट जैसा। मैं यहाँ पे अगर एक लंग बनाने की कोशिश करूं, ये और ये, तो कुछ ऐसा सा होगा, वो क्यों है, क्योंकि वहां पे हार्ट का कुछ पोर्शन जो है वो आ रहा है, हार्ट का नीचे का हिस्सा आ रहा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस वजह से क्या हो रहा है समझ गए ना आप क्या हो रहा है, उसमें छोटा सा क्लेफ्ट है। इतना आपको पता चल गया तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है लेफ्ट लंग हैज 2 लोब, ये भी करेक्ट है। फिर कह रहा है लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ये बात भी सही है, हार्ट की वजह से थोड़ा छोटा होता है राइट के कंपैरिजन में, ठीक। अब इनकरेक्ट पूछा था, कह रहा है राइट लंग इज स्मॉलर देन लेफ्ट लंग, नहीं भैया ये नहीं होगा, तो जवाब हमारा यही है, जवाब हमारा यही है ऑप्शन डी, पर ऐसे ये स्टेटमेंट गलत थी। लेफ्ट, तो आपने यहां से क्या सीखा, आपने ये सीखा कि राइट लंग जो है हमारा, राइट लंग में क्या है, 3 लोब हैं, लेफ्ट लंग में कितने हैं, 2 लोब हैं। लेफ्ट लंग हमारा क्या है, छोटा है, नीचे एरो बना रहा हूं, स्मॉलर है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, हार्ट का पीछे का हिस्सा आता है, ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन आता है, हार्ट पे आता है। नेक्स्ट है इन हेल्दी अडल्ट ह्यूमन एट रेस्ट द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली, मैंने पिंक हाइलाइटर से हाईलाइट करके आपको बताया था कि नियरली कितनी होती है भाई, अभी अभी बताया मैंने आपको 500 ml, ये आपने याद रखना है, देखो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, यहाँ पे आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ओके, question number 23, which respiratory parameter represent the maximum amount of air a person can expel after a maximum inhalation, दोबारा पढ़ो, which respiratory parameter represent the maximum amount of air a person can expel, maximum amount of air जो एक बंदा क्या कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है, बाहर निकाल सकता है आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। उसने क्या करा, मैक्सिमम इनहेलेशन करा, यानी कि जितना वो कर सकता था पूरा जोर लगा के, और फिर उसने मैक्सिमम एक्सहेलेशन करा, तो वो कि कौन सी वाली एयर को, कौन से वाले पैरामीटर को बाहर, इनमें से कौन से पैरामीटर को फॉलो कर रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, एक बार याद करो कि वाइटल कैपेसिटी क्या था, ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आता हूँ। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई अकर्स मेनली थ्रू, बताओ भाई 24,
कह रहा है कि एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो गया कि कुछ एनर्जी लगा के, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, या एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ये कॉमन सेंस का सवाल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन के थ्रू। अब है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, पर 25 बताने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि थोड़ा वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो पे एटलीस्ट कितने, हाँ, इस वीडियो पे एटलीस्ट 10 कमेंट्स आने चाहिए, ठीक, और एटलीस्ट 15 लाइक्स होने चाहिए अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और एक और सजेशन मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अपना सेटअप करना है, स्टूडियो वगैरह। तो मैं सोच रहा था कि आपको नोट्स पेड दूं या फ्री दूं, ये भी आप बताओ। अगर आप बोलोगे फ्री में दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप हो ही कितने से बच्चे जो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और अगर इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट तो आप कर सकते हो, मैं कुछ अच्छे अच्छे गैजेट्स लेके अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। आ जाओ अब 25 क्वेश्चन नंबर पे। पर उससे पहले चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो, शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं, ठीक। आपको, अगर आप किसी के साथ, देखो, किसी का भला करोगे आपका भी भला होगा। आगे उसकी मर्जी है, उसको कंटेंट अच्छा लगता है वो पढ़ेगा, और नहीं लगता है, ठीक है, वो नहीं पढ़ेगा। बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी मेहनत का आप कुछ मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, वीडियोस पे थोड़ा व्यूज बढ़ाओ। हाइप का बटन कहीं दिखता है वीडियो के आसपास तो वो भी करो, और लाइक्स और कमेंट्स करो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा होगा, वो आप ज्वाइन कर लो। वहां पे आप मुझे बता सकते हो कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो सर इस पे चाहिए हमें, वो मैं उसी पे ले आऊंगा, ठीक है। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड? एल्वियोलाई टू ब्लड जो है, ठीक है, ऑक्सीजन का ले जाना, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन वन कह रहा है थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। देखो, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन क्या है? थिन है, तो ये रोल प्ले करेगा। उसके बाद कह रहा है लार्ज एल्वियोलर, एल्वियोलर सरफेस एरिया। ये बात क्या है हमारी? ट्रू है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं? विलाई, जिसके कारण क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर आपको डाउट आ रहे होंगे ना कुछ, आप प्लीज कमेंट्स में लिखना, मैं आपको क्लियर करूंगा, ओके। फिर कह रहा है हाई पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा करेक्ट है, ट्रू है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अब देखो, इस पे मैं चाहूँ ना तो एक चीज पे और क्वेश्चन ला सकता हूँ, रेस्पिरेशन के रिलेटेड, कहाँ ग्लाइकोलिसिस के रिलेटेड, क्रेब्स साइकिल के रिलेटेड, थोड़ा प्लांट रेस्पिरेशन के और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, वो मैं लाऊंगा। पर कहाँ, मुझे आप बताओ कि मुझे ऐसा स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि हम अब ना हम मिक्स मॉक देना स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कुछ टॉपिक रह रहे हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, इकोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक। और एनर्जी वाला भी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। आप कंपेयर कर लेना किसी और के साथ भी कि कैसे मैंने पढ़ाया। पर मुझे बताओ कि मिक्स मॉक्स लाऊं मैं अभी, जितना मैंने साइंस का पढ़ा दिया है, कि 2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के ले आए, 2 मोशन के लिए, ऐसे 2 क्वेश्चन करके, मतलब हम 10 to 20 क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे अच्छे से। अगर आप बताओगे तो ही ये मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता है। पर अगर आप ज्यादा फोर्स करोगे, चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे, बोलोगे, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो वहां पे मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा, अच्छे से डिस्कशन होगा। 30 मिनट्स टू 1 आवर का वीडियो हो सकता है, वो भी हो, ठीक। जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको, रेस्पिरेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कर दो शेयर वेयर सब्सक्राइब, ओके। और ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।